नमस्कार साथियों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोटापे को। मोटापे के कारण जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो रहे हैं आजकल, आपको भी आसपास के लोगों को सुनने में आता होगा कि किसी को गैंग्रीन हो गया या किसी के पैरों में सुन्नता हो गई, जिससे पैर सुन्न हो गए और धीरे धीरे वह भाग डेड हो गया और फिर उसका एम्पुटेशन करना पड़ा, अर्थात उस भाग को काट कर हटाना पड़ा। इस तरह की समस्याएं आती है। तो इसको अपन डिटेल में समझेंगे आज मोटापे के कारण उत्पन्न होने वाली पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के बारे में। मोटापे के कारण खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का मतलब यह हुआ कि जैसे हमारा ये शरीर है, इस हमारे शरीर में हार्ट होता है। हार्ट से निकलने वाली धमनियां शरीर के छोटे से छोटे हिस्से में छोटी छोटी ब्रांचों के द्वारा जाती हैं और इन ब्रांचों में मोटापे के कारण जो जमने वाला मेद है, वह मेद इन बारीक धमनियों में जम जाता है और उसके जमने से, जिसको प्लेक बोला जाता है, और उस प्लेक के जमने से इस टर्मिनल आर्टरी की सप्लाई प्रभावित होती है और टर्मिनल पार्ट शरीर के दूरस्थ अंगों को न्यूट्रिशन प्रभावित होता है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और न्यूट्रिशन नहीं मिलने से उस भाग में पोषण नहीं पहुंचते हैं। पोषण की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है और इस ब्लड की सप्लाई नहीं होने से उस भाग को ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे वो भाग या तो गल जाएगा या सूख जाएगा, सड़ जाएगा, जिसको धीरे धीरे एम्पुटेशन करना पड़ेगा या उस भाग को काटकर हटाना पड़ेगा। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज। जो लोग शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, उनको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग, जैसे कोई लोग कहीं गिर जाते हैं या स्कूटर की या बाइक की किक मारने गए और उनकी पैर में कोई चोट लगी, जिससे वो चोट इतनी गंभीर बढ़ जाती है कि वहां पर नेक्रोसिस हो जाता है, वो भाग सड़ जाता है धीरे धीरे काला पड़ के, और फिर धीरे धीरे उस भाग को कटाने की तक नौबत आती है। इसलिए जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको पेरिफेरल आर्टरी डिसीज पर ध्यान देने की जरूरत है। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का मुख्य कारण है मेद। मेद मेद का मतलब होता है विसरल फैट। विसरल फैट को अधिक समझने के लिए मेरे विसरल फैट पर पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें। आज भी अपन थोड़ा सा सरफेस नॉलेज विसरल फैट के बारे में कर लेते हैं। जैसे कि यह हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर यह हमारी बाहर की चमड़ी है। चमड़ी के जस्ट नीचे जमने वाली जो फैट होती है उसको सबक्यूटेनियस फैट बोला जाता है, और अंदर की तरफ जो उधर गुहा के अंदर जो जम रही है उसको विसरल फैट बोला जाता है। और यह विसरल फैट, जैसे कि उसको और खोले अपन, तो यह हमारे शरीर में और हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो अंग है, यह आंत है, यह लीवर है, ये किडनियां हैं, उसके अंदर जो जमने वाली फैट है वही फैट विसरल फैट होती है, और यही विसरल फैट पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का कारण होती है। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज को समझने के लिए अपन ये देखते हैं, जैसे ये हृदय से निकलने वाली अगर अपन ब्लड वेसल्स को देखें, तो वह जो फैट है विसरल फैट,
वो इसके अंदर इस तरह से जम जाती है, धीरे 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 इस भाग में जमती जाती है, जिससे यह भाग सकड़ा हो जाता है, जिससे हृदय से आने वाला ब्लड उस अंग के टर्मिनल भाग तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं को पोषण और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अगर यहाँ पर प्लेग जम गया तो उस टर्मिनल भाग में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे वो भाग या तो गल जाएगा, सड़ जाएगा या धीरे धीरे सूख जाएगा। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सड़ने के बाद उस भाग में हीलिंग नहीं हो पाता है, अर्थात घाव नहीं भर पाता है और कई बार उस अंग को एम्पुटेशन करने की आवश्यकता होती है, अर्थात काट कर हटाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शुगर के जो मरीज होते हैं उनके अंग काटने पड़ते हैं। इसलिए जो भी शुगर के पेशेंट हैं या ओबेसिटी को किसी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपको है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हार्ट डिसीज है, थायराइड डिसीज है, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मेटाबॉलिक विकृति के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि जो अंग होते हैं, अंग की जो टर्मिनल सप्लाई होती है उसके अंदर मेद या विसरल फैट जमने से उस अंग विशेष को जाने वाला न्यूट्रिशन प्रभावित होता है, अर्थात उस टर्मिनल जो शरीर के टर्मिनल अंग होते हैं उनके टर्मिनल पार्ट पर कोशिकाओं को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, जिससे नेक्रोसिस होकर वो भाग सड़ जाता है और सड़ने के द्वारा उस भाग का कभी किसी का हाथ काटना पड़ा या किसी का पैर काटना पड़ा, इस तरह की किसी की उंगलियां काटनी पड़ी, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए दोस्तों इस पेरीफेरल आर्टरी डिसीज को आपको कंट्रोल करना है तो आपको एनसीडीज की तरफ देखना पड़ेगा। एनसीडीज को बढ़ाने वाले कारक जैसे हमारे खान पान और हमारा रहन सहन, हमारे खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना होगा। खान पान में भी जैसे हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कम करना चाहिए, हमको प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए और फैट का परसेंटेज भी कम करना चाहिए, फाइबर का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए हमारे भोजन में। इस तरह से हमारे भोजन में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसमें से कार्बोहाइड्रेट कम लें, अर्थात अनाज का सेवन कम करें। आप जितना हो सके भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ाएं, फल फ्रूट की मात्रा बढ़ाएं, अपने पेट को अधिकतर फल फ्रूट साग सब्जियों से भरें और अनाज का सेवन और अनाज से बनी हुई चीजें, मैदे से बनी हुई चीजें, आटे से बनी हुई चीजों का सेवन कम करें। शाकाहार की तरफ आएं, शाकाहारी व्यंजन अपनाएं ताकि विटामिन और न्यूट्रिशन आपको मिल सके और आने वाले समय में एनसीडीज का आंकड़ा घटे। दोस्तों पेरीफेरल आर्टरी डिसीज को मैंने एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, आप इसे देखें और समझें। खासकर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अपने दिमाग में पेरीफेरल आर्टरी डिसीज को ज़रूर रखें, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ के पेशेंटों को सुनने में बहुत आता है कि जैसे स्कूटर स्टार्ट करने गया या बाइक को स्टार्ट करने गया जिससे कीक लगी और कीक लगने से वो अंग काला पड़ गया और काला पड़ने के बाद धीरे धीरे वो अंग सड़ गया और इस अंग को हटाने की नौबत तक आ गई। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन पेरीफेरल आर्टरी डिसीज में देखने को मिलते हैं और इसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि हमारा दैनिक जीवन शैली है उसमें हम हमारा खान पान और हमारे रहन सहन पर ध्यान दें, ज़्यादा आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन नहीं अपनाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, अपने शरीर में जितना कैलोरी भोजन करते हैं इतना ही कैलोरी जलाएं, ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन नहीं जिएं और जो लोग जितना वर्क करते हैं उसके अनुसार वो कैलोरी का सेवन करें ताकि आवश्यकता से अधिक ली गई कैलोरी शरीर में नहीं जमे और भविष्य में विसरल फैट बढ़ने के चांस नहीं रहें और विसरल फैट नहीं बढ़ेगी तो एनसीडीज का खतरा भी नहीं रहेगा। दोस्तों मैंने आपको पेरीफेरल आर्टरी डिसीज के बारे में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि किसी भी बीमारी में दवाइयाँ खाना समाधान नहीं है, उस बीमारी को समझना समाधान है।
अगर आपने पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ को समझ लिया तो आप ये देखेंगे कि जो डायबिटीज़ है आपको या मोटापा है, इससे आपको आने वाले समय में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं, उन चीज़ों का ध्यान आपके अंदर रहेगा। तो आप चाहकर भी आपके खान पान और रहन सहन को ख़राब नहीं करेंगे। दोस्तों, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ को बढ़ाने वाले रिस्क फैक्टर में एक तो हमारा खान पान को देखें तो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा लेना, फैट का ज़्यादा लेना और एल्कोहल कारण भी हमारे शरीर में विसरल फैट की मात्रा बढ़ती है, या स्मोकिंग, धूम्रपान आदि से भी हमारे शरीर में विसरल फैट की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है। दोस्तों, यह वीडियो आप भी देखें, आसपास के लोगों को भी दिखाएं, और यह एक्स्ट्रा मेहनत करने का उद्देश्य यही है कि इस देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरने वालों का आंकड़ा घटे। जय हिंद, जय भारत।